नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 मॉर्निंग प्राइम। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सीएम विष्णुदेव साय आज मोहला में विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में होंगे शामिल। रायपुर में राज्य खेल अलंकरण समारोह में खिलाड़ियों का करेंगे सम्मान। आज रायपुर में अग्निवीर में चयनित युवाओं का होगा सम्मान। डिप्टी सीएम विजय शर्मा 1304 अग्निवीरों का करेंगे सम्मान। भिलाई स्टील प्लांट में फिर हादसा। अमोनिया स्ट्रिपिंग टावर में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। कामकाज ठप। वाड्रफनगर में शराब के नशे में स्कूल पहुंचा शिक्षक। शराबी शिक्षक का वीडियो हुआ वायरल। बीईओ ने कार्रवाई की कही बात। दमदमी में अनियंत्रित होकर नहर में गिरी बाइक। हादसे में 3 मजदूरों की हुई मौत। उधर नारायणपुर में ट्रक ने 6 बाइक और पिकअप को मारी टक्कर। बाल बाल बचे राहगीर। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की। और सबसे पहले स्टील सिटी भिलाई से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर स्टील प्लांट में देर रात आग लगी है। बीएसपी में अमोनिया स्ट्रिपिंग टावर में यह आग लगी देर रात। बता दें कि कोक ओवन सीसीडी के टावर में आग जली हुई थी। आग लगने की वजह से यहां पर अफरा तफरी मच गई। आग लगने का कारण हालांकि इस वक्त स्पष्ट नहीं है। बता दें कि भिलाई स्टील प्लांट में कामकाज जरूर ठप पड़ा हुआ है। देर रात की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब भीषण आग यहां पर लगी थी। करोड़ों के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं दमकल कर्मियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया और 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग फैल चुकी थी। बीएसपी में एक बार फिर से हादसा हुआ है। भिलाई स्टील प्लांट में हादसे की ये तस्वीर। देर रात यहां पर स्ट्रिपिंग टावर में अचानक आग लग गई। अब तक आग किस वजह से लगी ये कारण अज्ञात बताया जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है। लेकिन देर रात की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल कामकाज ठप पड़ा हुआ है। भिलाई स्टील प्लांट की ये तस्वीरें हैं जहां पर देर रात स्ट्रिपिंग टावर में आग लग गई, जिससे करोड़ों के नुकसान का भी अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि कामकाज पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि दमकल कर्मियों ने देर रात ही यहां पहुंचकर आग पर काबू पाया, मगर 1.5 घंटे का समय लगा और इस 1.5 घंटे में करोड़ों का नुकसान बीएसपी को हुआ है। इसके साथ ही आज भी कामकाज ठप है, जिसकी वजह से और भी ये नुकसान बढ़ सकता है। और अब रुक करते हैं बस्तर की ओर। बस्तर के नारायणपुर में एक ट्रक ने बाइक और पिकअप को टक्कर मारते हुए भागने की कोशिश की। दरअसल सड़क किनारे खड़ी 6 बाइक और पिकअप को इस ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरें आप देखिए। गनीमत रही कि इस हादसे में राहगीर बाल बाल बच गए। टक्कर मारकर भागने की कोशिश कर रहा था वाहन चालक, मगर राहगीरों की सूझबूझ से ड्राइवर को पकड़ा गया और उसे पुलिस के हवाले किया गया, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को अपनी चपेट में ट्रक ने लिया है और क्षतिग्रस्त कर दिया है। कई गाड़ियां इसमें क्षतिग्रस्त हुई हैं। गनीमत रही कि किसी तरह की कोई जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। सही समय पर सभी राहगीर वहां से हट गए, जिसकी वजह से उनकी जान बची, वरना कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। ट्रक ने बाइक और पिकअप को टक्कर मारी है। बताया जा रहा है जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके अनुसार काफी स्पीड में यह ट्रक थी और इसी वजह से सड़क किनारे खड़े पिकअप वाहन और 6 बाइकों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। जब तेजी से ट्रक को अपनी ओर आता देखा तो राहगीरों वहां से गनीमत रही कि वो लोग सही समय पर हट गए, वरना बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। नारायणपुर की तस्वीर है जहां पर सड़क किनारे खड़ी 6 बाइक और पिकअप को टक्कर मारते हुए ये ट्रक आगे बढ़ गई। हालांकि बाद में राहगीरों ने उस चालक को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। खबर धमतरी से, जहां पर अनियंत्रित बाइक नहर में जा गिरी। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 3 लोगों की इसमें मौत हुई है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि मृतक सभी पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और यहां पर मजदूरी करने आए थे। दरअसल छत्तीसगढ़ में हाई टेंशन तार का काम करने के लिए पश्चिम बंगाल के कुछ मजदूर आए थे, जो कि कल अनियंत्रित स्पीड से जा रहे थे और तभी वो हादसे का शिकार हो गए। साकरा के पास यह हादसा हुआ जब बाइक 3 मजदूरों के साथ नहर में जा गिरी, जिससे 3 मजदूरों की मौत हो गई है। सभी मृतक पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे हैं। परिजनों को सूचना दे दी गई है। सिहावा थाना पुलिस जांच कर रही है।
एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में एक शिक्षक के नशे में धुत तस्वीर सामने आई है। इस बार यह मामला वाड्रफ नगर का है, जहां पर शिक्षक नशे में देखा जा सकता है। वीडियो वायरल हो रहा है। शराबी शिक्षक का ये वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी बिलासपुर और जांजगीर से इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी। शिक्षक रामधनी किस तरह से शराब के नशे में धुत स्कूल पहुंचे, तस्वीरें देखिए। ग्रामीणों ने शराब पीकर स्कूल आने का आरोप लगाया है। लंगड़ी ग्राम पंचायत के पटेलपाड़ा स्कूल में शिक्षक पदस्थ है। मामले में बीईओ कार्रवाई की बात जरूर कह रहे हैं। देवेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेश, ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों से शिक्षकों की इसी तरह से नशे में तस्वीर सामने आती रही। एक बड़ी लापरवाही है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये वाड्रफ नगर विकास खंड के लंगड़ी ग्राम पंचायत का मामला है, जहां प्राथमिक शाला पटेलपाड़ा में पदस्थ रामधनी शराब के नशे में स्कूल पहुंचे हुए थे और ग्रामीणों ने इनका वीडियो वायरल किया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसके बाद ग्रामीणों से जब बातचीत की गई तो ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक रामधनी अक्सर शराब के नशे में स्कूल पहुंचते हैं और बच्चों को मारपीट करने का भी आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। पूरे मामले में जब बीईओ से बात की गई तो बीईओ अब इस पर कार्रवाई की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल देवेश, हालांकि ये तो जागरूकता है ग्रामीणों की, आसपास के लोगों की, कि उन्होंने एक शिक्षक का वीडियो बना लिया। मुझे लगता है कि अगर औचक निरीक्षण किया जाएगा तो ये संख्या काफी बढ़ सकती है, क्योंकि शिकायत बहुत बार नहीं की जाती है, लेकिन अगर शिकायत की जाएगी तो कई मामले ऐसे सामने आएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर स्कूल शिक्षा विभाग को देखना होगा कि आखिर शिक्षक किस दिशा में बढ़ रहे हैं। वही शिक्षक जो बच्चों के भविष्य को संवारते हैं, वही शिक्षक अगर इस तरह से नशे में धुत स्कूल में पहुंचेंगे तो क्या भविष्य होगा, ये समझा जा सकता है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पर अपडेट्स भी आपसे लेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर एक और वायरल वीडियो ने अब छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा के स्तर पर गंभीर सवाल, गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। और खबर बस्तर से आपको बताते हैं, जो कई प्रश्नों को खड़ा करता है। दरअसल बीजापुर जिले के गंगालूर में पोटा केबिन की 12वीं की एक छात्रा ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिससे शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप भी मचा हुआ है। वहीं छात्रा पोटा केबिन बालिका छात्रावास में रहा करती थी। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात छात्रा को अचानक से पेट में तेज दर्द उठा, जिसके बाद स्कूल का स्टाफ उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां पर जांच करने पर छात्रा गर्भवती पाई गई। बुधवार सुबह छात्रा ने एक बच्चे को भी जन्म दिया। जिला शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि छात्र का किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग था। परिजन भी ये बात जानते थे अस्पताल में, जिसके बाद दोनों के ही परिवार पहुंचे और दोनों परिवारों से बातचीत की। कलेक्टर ने छात्रावास अधीक्षिका अंशु मिंज को निलंबित किया है। इस मामले को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का कहना है कि अगर जिम्मेदार है कोई तो कार्रवाई उस पर की जाएगी। वहीं इस मामले की जांच के लिए कांग्रेस ने विधायक संगीता सिन्हा के नेतृत्व में एक जांच दल का गठन किया है। 8 सदस्यीय ये टीम है जो कि जल्द ही पीसीसी को रिपोर्ट सौंपेगी। दोनों की आपसी सहमति है, घर वालों की सहमति से है। और लड़की 3 साल पहले घर से भाग गई थी लड़के के साथ, और अभी भी बीजापुर दोनों साथ में रह रहे थे। और यहाँ से बीजापुर अक्सर ये लोग गंगालूर काम से जाते हैं, तो हम लोग एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो किसी शिशु को जन्म दिया और इसमें एक प्रकार से जो वार्डन है, वार्डन जिसका तबीयत खराब है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है और उसकी परख नहीं होना, मतलब एक प्रकार से उनकी अनभिज्ञता को दर्शाता है। हाँ, ये संज्ञान में नहीं आया है मेरे तक, लेकिन अगर इस तरह से हरकत होगा तो इसमें कार्रवाई करवाएंगे भी। और अब बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रमों से आपको अपडेट कर दे। सीएम विष्णुदेव साय आज कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। आपको बता दें कि रायपुर में राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 5 सालों के बाद प्रदेश में एक बार फिर से खेल अलंकरण समारोह होगा, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे। दीनदयाल ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे से ये आयोजन किया जा रहा है। मोहला में विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। तो वहीं नवनिर्मित सैनिक विश्राम गृह परिसर का भी लोकार्पण वो करेंगे। इधर माना कैंप में राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, वहां भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिरकत करेंगे। तो आज कई कार्यक्रमों में वो शामिल होने हैं, जिसमें सबसे अहम खेल अलंकरण समारोह है, जो कि प्रदेश में 5 सालों के बाद किया जा रहा है।
और अब बात करते हैं कुछ सियासी खबरों की। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बुधवार को जगदलपुर पहुंचे पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 1000 देने की बात कही, लेकिन लगभग 70% महिलाओं के खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं कि वो उन सभी नामों का खुलासा करें जिनके खाते में पैसा गया है। वहीं नारायणपुर में छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर दीपक बैज ने कहा कि इस घटना में शामिल शिक्षक का कहीं ना कहीं बीजेपी से संबंध है। ये उनका सवाल भी है। यही वजह है कि प्रशासन ने कार्रवाई करने में देर की है। दीपक बैज ने नक्सली हिंसा को लेकर भी सरकार और गृह मंत्री पर तीखा वार किया। मेहतारी बंधन योजना के अंतर्गत 68,53,000 महिलाओं को खाते में पैसा डाला गया है, जबकि हकीकत ये है कि उतनी महिलाओं के खाते में पैसा ही नहीं डाला गया है। इसलिए अगर उतने महिलाओं के खाते में पैसा गया है तो मैं चुनौती देता हूं राज्य सरकार को, जिले वाइज पूरा सूची सार्वजनिक करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली से पीएम सूरज पोर्टल को लॉन्च किया। वहीं बेमेतरा में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम अरुण साव, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल और विधायक ईश्वर साहू शामिल हुए। इस दौरान अरुण साव ने कहा कि मोदी है तो भरोसा है। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और सफाई का काम करने वालों को रियायती दर पर कर्ज देने का ये बड़ा अभियान है। वहीं मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि केंद्र में मोदी जी और राज्य में विष्णुदेव बैठे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च हुआ है। इसके माध्यम से समाज के जो वंचित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, सफाई कर्मी है, उन्हें रियायती दर पर कर्ज देने का ये बड़ा अभियान है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोंडागांव, नारायणपुर और बस्तर जिले में डायमंड और रेयर अर्थ खनिज के 3 ब्लॉक की ई नीलामी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। आपको बता दें कि सीएम ने एक्सप्लोरेशन लाइसेंस आवंटन के लिए नोटिस इनवाइटिंग टेंडर भी जारी किया। भारत सरकार ने क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स की खोज को बढ़ावा देने के लिए खनिज अधिनियम में संशोधन किया है, जिसमें REE, लिथियम, कॉपर, सिल्वर, डायमंड और गोल्ड सहित 29 खनिजों की खोज में है। निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए और रिवर्स बिडिंग के आधार पर एक्सप्लोरेशन लाइसेंस आवंटन करने की ये पूरी व्यवस्था की गई है। खोज के बाद उक्त ब्लॉक का खान पट्टा के लिए ई नीलामी के माध्यम से आगे की बोली लगाई जाएगी। वहीं पट्टाधारी से प्राप्त प्रीमियम में ब्लॉक के एक्सप्लोरेशन लाइसेंसी होल्डर का भी शेयर होगा। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल टली। जूडा ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। सरकार ने जूडा की मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद हड़ताल खत्म किया गया। भोपाल में आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का करेंगे शुभारंभ। दोपहर 12:30 बजे स्टेट हैंगर से होगा शुभारंभ। बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट की जारी। महू लोकसभा सीट से सावित्री ठाकुर को दिया टिकट। सावित्री के समर्थकों ने आतिशबाजी कर मनाया जश्न। फतेहपुर के आजब धाम वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल और गृह मंत्री धर्मेंद्र सिंह, श्री राम कुमार शामिल रहे, जहां पर लोगों ने फतेहपुर का नाम अजब धाम करने की मांग रखी। खरगोन के औरंगपुरा में स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। रहवासियों ने नगरपालिका के सामने जमकर की नारेबाजी। उज्जैन के विक्रम व्यापार मेले के 13 दिनों में करीब 3000 से अधिक वाहनों की खरीदी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मेले का किया था शुभारंभ। 40 दिनों तक जारी रहेगा कार्यक्रम। मुरैना के छौंदा टोल पर चल रहा महापौर और पार्षदों का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भूख हड़ताल में हुआ तब्दील। टोल प्रबंधन के खिलाफ दे रहे हैं धरना। बैतूल के पातखेड़ा के हीरापल्ला गांव में जमीन का अधिग्रहण करने गई प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम लौटी खाली हाथ। पतखेड़ा के 3 खदान के लिए बनाई जा रही है सड़क। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए तेज किया प्रचार। गांव और कस्बों के लिए रवाना हुआ हाईटेक प्रचार रथ। रथ के जरिए लोगों को गिनाई जाएगी केंद्र सरकार की उपलब्धियां। होली से पहले एक्शन में ग्वालियर जिला प्रशासन बरा इलाके में की गई छापेमारी। 12 क्विंटल मिलावटी मावा और पनीर किया गया जब्त।
ग्वालियर जिले के 2 अलग अलग थानों में तैनात पुलिस कांस्टेबल्स का जाम छलकाते और नशे की हालत में गाली गलौज करते हुए वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा है वायरल। ग्वालियर में महापौर शकरवार की अध्यक्षता में मेयर एंड काउंसिल की हुई बैठक। हरावली में निगम जमीन पर व्यावसायिक और आवासीय भूमि के उपयोग पर बनी सहमति। खरगोन लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी पोर्टलाल खट्टे, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और कसरावत विधायक सचिन यादव का इंदौर से सेंधवा मराल में कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। ग्वालियर के डबरा इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार 3 लोगों ने दिया वारदात को अंजाम। जबलपुर के मंझौली ब्लॉक के ग्राम पड़रिया में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर सरकारी अवैध कब्जे को हटाया, साथ ही कब्जा करने वाले लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया। इंदौर में एक बार फिर हत्या का मामला सामने आया, जहां पर 3 लोगों ने एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। गांधीनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। विदिशा जिला कोर्ट ने रेलवे स्टेशन में शख्स की हत्या के 2 दोषियों को सुनाई सजा। पहले दोषी को 2 अलग अलग मामलों में उम्र कैद के साथ 10 साल की सजा सुनाई गई। उज्जैन में फर्जी कागजात के जरिए बदमाश ने विधवा महिला से हड़पे बीमा के 26 लाख रुपए, खुद को बीमा एजेंट बताकर बनवाए कागजात। ग्वालियर सांसद विवेक नारायण सेजवलकर का अनऑफिशियल एक्स अकाउंट हुआ हैक। अकाउंट में पब्लिश किया अश्लील कंटेंट, सऊदी अरब से अकाउंट ऑपरेट करा है हैकर। कटनी शहर में नहीं थम रही चोरी और लूट की वारदात, युवक से रुपयों से भरा बैग छीनकर बदमाश हुए फरार। बैग में रखे थे 5 लाख रुपए। दतिया में नहीं थम रही हर्ष फायरिंग की घटनाएं, एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर हो रहा है वायरल। वीडियो में हर्ष फायरिंग करते नजर आ रहे हैं बीजेपी पार्षद अर्जुन भारती।